सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। मित्रों, द्वारिका से सोमनाथ जाते हुए रास्ते में एक बहुत ही सुंदर तीर्थस्थल है जिसका नाम है विसावाड़ा, और जहाँ पर स्थित है मूल द्वारिका तीर्थधाम, जहाँ मित्रों यहीं पर ही भगवान कृष्ण की चरण पादुका है और उनका पूजन होता है, और बाकी अन्य बहुत ही मंदिर है। और एक है यहीं सीढ़ी वाली वाव यानी बावरी। तो आइए यही मंदिर का दर्शन करते हैं और थोड़ा इस मंदिर के बारे में जानते हैं। ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से द्वारिका जा रहे थे तभी रास्ते पर भगवान यहीं विश्राम किया था, इसलिए इस गांव का नाम विसावाड़ा यानी इसका मतलब विश्राम स्थल ऐसा कुछ माना जाता है। यहीं पर स्थित है भगवान द्वारकाधीश जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति जो देखते ही मन को भा जाती है। जैसे भगवान द्वारकाधीश मंदिर में निज मूर्ति है, सेम वैसे ही अलौकिक मूर्ति का दर्शन करके मन को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। यहीं पर अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो यहीं पर है भगवान श्री कृष्ण और बहुत सारे अन्य मंदिर है, जिसमें से एक है भगवान महादेव सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर, भगवान नारायण, लक्ष्मी जी, भगवान बुद्ध आदि मंदिर यहीं पर स्थित है। कहते हैं कि यहीं के एक भगत श्री वीर विंजा भगत जो मेहर ज्ञाति के केसवाला सांक के थे, वो भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे और प्रतिदिन यही गांव विसावाड़ा से द्वारिका अपने घोड़े पर सवार होकर भगवान के दर्शन के लिए प्रतिदिन जाते थे। उनका ये नियम था कि भगवान द्वारकाधीश के दर्शन, उनके ध्वजा का दर्शन जहाँ से हो जाए वहीं से वो वापस आ जाते थे। ये उनका नित्य क्रम हो गया था। बहुत दिन ऐसे तो बीते, बहुत साल बीते, लेकिन जब उनका शरीर वृद्ध हो गया तब भगवान ने स्वयं यहीं आने का फैसला किया। एक लोकवायका ऐसे भी है कि भगवान ने साक्षात उन भगत को दर्शन दिए और कहा कि अब आपको द्वारिका आने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयंभू द्वारिका से यहीं पर ही आ जाता हूँ, ताकि आपको हर रोज़ यहीं दर्शन करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। ये है विसावाड़ा, जो अगर हम द्वारिका से सोमनाथ की ओर जा रहे हो तो पोरबंदर से पहले यह है 40 किलोमीटर के आसपास ये गांव आता है विसावाड़ा करके, जो मूल द्वारिका मंदिर के नाम से भी सुप्रसिद्ध है। इसी मंदिर से पहले है 15 किलोमीटर के आसपास श्री हरसिद्धि धाम, माँ हरसिद्धि, जिनका बहुत बड़ा मंदिर उज्जैन में भी है। ये मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है और ये एकदम हाईवे से सटोसट हाईवे पर ही होने के कारण बहुत से भक्त लोग यहीं पर आते थे। और राजाशाही के ज़माने में यहाँ पर बहुत भक्तों का, क्योंकि तभी पैदल रास्ते थे और सुदामापुरी से द्वारिकापुरी जाने में ये एक विश्राम घाट था। कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे बरगद के पेड़ थे। वो लोग जो यात्रालु थे, जो संघ थे, जो साधुओं की जमात थी, वो सब यहीं पर रुकते थे। इसीलिए इस स्थल को विसावाड़ा यानी विश्राम घाट भी किया जाता है।
इसी विश्राम घाट के कारण रहते रहते इनका नाम विसावाड़ा हो गया। यहीं पर ही यहीं के राजा ने या यहीं के गांव वालों ने ये बावरी का भी निर्माण करवाया था, जो भारत सरकार ने संरक्षण की रखी है। यहीं पर है भगवान भोलेनाथ के बहुत सारे मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है और बहुत सारे और मंदिर भी है यहीं पर ही। विसावाड़ा पोरबंदर और द्वारिका के रास्ते में आने के कारण बहुत सारे भक्त को यहीं विश्राम करने का और अच्छा स्थल है। और विंध्याचल भगत द्वारा यहीं पर ही अन्न क्षेत्र भी चलाया जाता था उस ज़माने में। और द्वारिका जाते हुए संघ को रुकने के लिए ये बहुत अच्छा स्थल था। और कहते हैं विंध्याचल भगत आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करते थे, उनको खाने पीने का और रहने की व्यवस्था करते थे। तभी इसी स्थल का नाम विश्राम घाट से, विश्राम स्थल से विसावाड़ा हो गया। भगवान कृष्ण ने यहीं पर अपनी चरण पादुका रखी है। और ये सुंदर बावरी का भी निर्माण यहीं के लोग या यहीं के राजाओं ने, जो जेठवा शासक थे पोरबंदर, ये पूरा एरिया पोरबंदर शासक में आता है। ये सुंदर बावरी है। जो भक्त लोग यहीं आते थे उनके लिए पानी की व्यवस्था यहीं पर की जाती थी। उनको स्नान करने के लिए या पानी पीने के लिए यहीं से नीचे सीढ़ियों द्वारा नीचे उतर के वो पानी पी सकते थे या स्नान कर सकते। ये मंदिर का निर्माण संवत 1206 के आसपास किया गया है, ऐसा यहीं का लेख है। जो लेख में लिखा हुआ है, आप कभी भी यहीं पर आइएगा तो ये सुंदर मंदिर का दर्शन कीजिएगा। ये पोरबंदर से 30 किलोमीटर और पोरबंदर द्वारिका हाईवे पर ही मूल द्वारिका या विसावाड़ा नाम से ये मंदिर सुप्रसिद्ध है। अभी तो ये बाईपास रोड है, पहले ये हाईवे जो विसावाड़ा गांव से होके ही जाता था। तो ऐसे ही मंदिर का दर्शन करने के लिए यहीं के ये जो भगत का मूर्ति है, जो विंध्याचल भगत थे घोड़े पर सवार, उनकी प्रतिमा यहीं पर लगाई गई है उनकी याद में। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो द्वारा हम आपको अलग अलग स्थल के दर्शन करवाते रहे। और जो इतने प्रचलित नहीं है तो सभी को इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी मिले। हर हर महादेव।